तो पॉलिनोमियल से बहुत डर लगता है ना तुम लोगों को? देखो, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बस 30 मिनट मुझे दे दो। कितना मिनट भाई? 30 मिनट। और मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि जब तुम वीडियो के लास्ट तक पहुँचोगे ना, तो तुम्हें फिर रियलाइज़ होगा कि वाओ! तुम्हें पॉलिनोमियल आने लग गया। तो मैं बस चाहता हूँ कि बस ध्यान से तुम वीडियो देखो और सिर्फ़ 30 मिनट तक मुझे टाइम दो। और फिर देखो कि कैसे-कैसे मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर पॉलिनोमियल्स को फिट करता हूँ, ठीक है? तो चलो, पहले छोटी-छोटी चीज़ों से समझते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो। ये क्या होता है टर्म्स नहीं, एक पहले मैं टर्म्स टर्म्स को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें, नहीं? देखो, टर्म्स है। तो टर्म्स में कभी तुमने सुना होगा कि एक ये वाला वर्ड सुना है आप लोगों ने? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल सुना है? वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। क्या है? वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। जैसे कि जिसको भी हम अल्फ़ाबेट में डिनोट करते हैं, एक्स, वाई हो गया, पी हो गया, ए हो गया, ऐसे करके हम डिनोट करते हैं ना? तो जो भी ऐसे वाले में होते हैं, नहीं? अल्फ़ाबेट वगैरह में होते हैं, वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। क्या होता है? वेरिएबल, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, उसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। समझ रहे हो आप? ठीक है? वो हम क्या बोलते हैं उनको? वेरिएबल। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, वो भी एक टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? एक टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? वो भी एक टर्म्स होते हैं। ठीक है? उसके बाद आता है कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट। ठीक है? कांस्टेंट पता है ना? जैसे 2 है, -3 है, √2 है। मतलब कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है, जो चेंज नहीं होने वाली है, जिसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। इसका मतलब 2 भी कांस्टेंट है, -3 भी कांस्टेंट है और √2 भी कांस्टेंट है। और ये भी क्या है? एक टर्म्स है। क्या भाई? एक टर्म्स है। क्या है? एक टर्म्स है। ठीक है? अब देखो, ठीक है? अब अगर देखा जाए, तो अगर हम वेरिएबल, ठीक है, को इंटू कर दें किसमें? कांस्टेंट में। मतलब यहाँ से हमने x ले लिया, इधर से 2 ले लिया। ठीक है? 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x। तो ये भी क्या है एक अपना टर्म्स है। क्या था ये भी अपना टर्म्स है। जैसे -3 है और ये y है, तो -3y भी क्या है? एक टर्म्स है। क्लियर है? तो इसका मतलब x भी एक टर्म है, ये 2 भी एक टर्म है और अगर ऐसे वाले फॉर्म में देखें, ये भी क्या है? एक टर्म्स है। ये भी टर्म्स, ये भी टर्म्स, ये भी टर्म्स। ठीक है? क्लियर है? ये हमारा वेरिएबल टर्म्स बोलता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ये होता है कांस्टेंट टर्म्स, ये होता है दोनों का मिक्सचर। ठीक है? क्लियर है? समझ आ रहा है? यही हमारे क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। क्या होता है भाई? टर्म्स होते हैं। क्लियर है ना भाई? -3y भी क्या है? एक टर्म्स है। ठीक है? x भी क्या है? एक टर्म्स है। 2 भी क्या है? एक टर्म्स है। और इन्हीं के बीच में जब हम क्या लगा देते हैं? प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? प्लस माइनस का साइन लगा लेते हैं। तो इसी पूरे को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है ना? जब हम टर्म्स को आपस में जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? जब टर्म्स को हम आपस में जोड़ देते हैं, ऐसे प्लस और माइनस का साइन लगा के, तो इन पूरे को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आ रहा है ना? चलो एक और देखो यहाँ पे, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे देखो कितना 2x है, 2x हो गया, ये भी हमारा क्या है? टर्म्स है कि नहीं? एक ये टर्म्स है, ठीक है? एक और ले लिया हमने y ले लिया, ये भी y भी हमारा क्या है? एक टर्म्स है, ठीक? एक 2 ले लिया, ठीक है? इनके बीच में देखो माइनस और प्लस का साइन लगा दिया, तो पूरा का पूरा क्या हो गया भाई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर है? तो इसका मतलब जितने भी टर्म्स हो, चाहे वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, ठीक है ना? क्या हो? या तो वेरिएबल हो, मतलब वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो या दोनों का मिक्सचर हो, इन सबको जब हम जोड़ते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, प्लस माइनस का साइन लगा के, तो हमारा क्या बन जाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है? क्लियर है? और इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, बट उसके टर्म एंड कंडीशन अलग है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सभी जितनों का टर्म को हम आपस में जोड़ेंगे, वो सब क्या बनेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनेगा। पर उसमें से कुछ ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है भाई? मतलब हम इनमें से जितने टर्म्स जोड़ते जाएंगे, जितने टर्म्स आपस में जोड़ते जाएंगे, वो सब क्या बनेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जिनको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोल सकते हैं हम? पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो हम वो देखेंगे कि कौन-कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं और किस-किस कंडीशन में बोलते हैं। ठीक है? अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या भाई? जो भी हमारा
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का, किसका, वेरिएबल का पावर, क्या, वेरिएबल का पावर अगर किसमें हो, होल नंबर में हो, किसमें हो, होल नंबर में हो, इट्स मीन वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है भाई, पॉलिनोमियल है। समझ आ रहा है, आ रहा है समझ में। देखो, जैसे देखो, एक टर्म ये लिया 2x प्लस में हमने y ले लिया प्लस में 3 ले लिया, क्लियर है। एक टर्म क्या ले लिया हमने, 2x² ले लिया, एक y ले लिया और एक 3 ले लिया। ये पूरा का पूरा क्या बन गया हमारा, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बन गया भाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखो, हम कभी भी जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो उसमें ध्यान रखना सिर्फ हम ये वेरिएबल टर्म्स को ही नोटिस करेंगे। किसको, वेरिएबल टर्म्स को नोटिस करेंगे। किसको नोटिस करेंगे, ये हमेशा याद रखना, इनको हम नोटिस नहीं करेंगे, इनको हम नोटिस नहीं करेंगे, ठीक है। हमें पता लगाने के लिए सिर्फ किसको नोटिस करना पड़ेगा, वेरिएबल्स वाले टर्म्स को। किसको भाई, वेरिएबल वाले टर्म्स को। तो देखो, इस वेरिएबल के टर्म पे पावर कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, और 2 होल नंबर में आता है कि नहीं आता है, आता है, ठीक है। तो इस कैसे, अगर मान लो कि एक 2x है, क्या है, एक 2x है, ये भी क्या एक टर्म है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका था। ये 5, ये दोनों क्या है, टर्म्स है, और ये क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो वेरिएबल पार्ट कौन सा है, एक्स, तो हम एक्स का पावर देखेंगे। क्या देखेंगे, एक्स का पावर देखेंगे। तो देखो, जब एक्स के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब एक्स का पावर क्या है, 1 है, और 1 हमारा क्या होता है, होल नंबर। 1 क्या होता है, होल नंबर। तो समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, पॉलिनोमियल हो गया। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये कौन सा हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। समझ आ रहा है, मतलब इस दुनिया में जितने भी टर्म्स को हम मिलाकर बनाएंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्लियर, क्या बन जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पर उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू होगी, मतलब वेरिएबल का जो पावर होगा, अगर वो होल नंबर में आता है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। 3x का क्यूब प्लस में 2y प्लस में 3, ये क्या है, हमें पता करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, क्लियर है, x और y है, तो हम इसके पावर्स देखेंगे। क्या देखेंगे, पावर्स। अब देखो, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 हमारा होल नंबर में आता है कि नहीं आता है, आता है। तो इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो चलो इसके कुछ पॉइंट्स नोट्स कर लो, ठीक है। पहला टर्म्स, मतलब जो भी वेरिएबल होगा, क्या होगा, जो भी वेरिएबल होगा, उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, होल नंबर में, मतलब 0 1 2 इन्फिनाइट, ठीक है, क्लियर है। अगर किसी भी वेरिएबल, देखो ये भी क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का अगर पावर होल नंबर में होता है, इसमें वो क्या है, पॉलिनोमियल। क्या है, पॉलिनोमियल, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन, वेरिएबल का पावर, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में एक ले लो, ठीक है, 2x, x का पावर -2 प्लस में 3 है। अब यहाँ पे देखो, x हमारा वेरिएबल है और इसका पावर क्या है, -2 है, तो इसका मतलब ये पॉली नहीं है। क्लियर है, पहला चीज अगर होल नंबर में आता है तो पॉलिनोमियल है। अब क्या है, अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्लियर। थर्ड, ठीक है। और थर्ड में क्या है कि अगर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, ठीक है, डिनोमिनेटर में होता है, किसमें, डिनोमिनेटर में होता है, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे क्या है, 1/x प्लस में, क्या है, 1/x प्लस में 3, कितना, 1/x प्लस में 3, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, x क्या है भाई, डिनोमिनेटर में नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का पावर -1 हो जाएगा। तो याद रखना, जब भी यहाँ पे अगर कोई भी वेरिएबल किसमें है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में, किसमें, डिनोमिनेटर में, इट्स मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। चीजें समझ आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये नोटिस कर सकते हो कि अगर कोई भी वेरिएबल, क्या, कोई भी वेरिएबल अंडर रूट के अंदर है, क्या है, अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। अब जैसे क्या है, रूट एक्स है, ठीक है, क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जब रूट एक्स को हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर हो जाएगा 1/2।
तो इस कंडीशन में भी ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्या पॉलिनोमियल नहीं है। तो कभी भी ऐसे आए रूट एक्स प्लस में 2x प्लस में 3, ठीक है। तो अगर ये पॉलिनोमियल किसके रूट के अंदर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये x बाहर निकलते क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो ये सारे कंडीशन है और इनके वजह से तुम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को में से ढूंढ सकते हो कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है ना। समझ आ गया ना, समझ आ गया ना। अब जैसे देखो एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2x प्लस में 3y प्लस में 3 है, ठीक है। देखो यहाँ पे वेरिएबल, क्या मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ कि तुम्हें जो नोटिस करना है पूरे टर्म्स में से सिर्फ वेरिएबल्स पे ध्यान देना है। किस पे देना है, वेरिएबल्स पे, ठीक है। अब देखो इस वेरिएबल्स का पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना होगा 1, और 1 क्या होता है हमारा होल नंबर, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। दूसरा, अगर ये मान लो यही होता 2x माइनस 1 प्लस में 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x का पावर क्या आ गया भाई, नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, तीसरे में क्या है कि मान लो 1 में y प्लस में 2 है, तो इसका मतलब y ऊपर जाके इसका पावर क्या आ जाएगा, y का -1, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और कंडीशन क्या कह रहा है, अगर कोई भी रूट में है x प्लस में 3y प्लस में 2, क्लियर है। तो ये जब रूट को हम x को भी रूट से बाहर निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है, x का पावर 1/2, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, ये समझ आ रहा है आप लोगों को, बस ध्यान से देखना है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल। क्लियर है, ठीक है। चलो मैंने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें से बताना कि कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। सी प्लस में वाई प्लस में 3, पहला। सेकेंड, 2 एक्स प्लस सी वाई प्लस में सी। चलो इसको ध्यान से देखो और इसमें से बताओ कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। देखो पहचानिंग कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो वेरिएबल है, ये वेरिएबल, इसका पावर कितना होगा भाई, 1 होगा, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आता है इसमें ये पॉलिनोमियल पॉली नहीं है। क्लियर है। इसमें देखो ये बताओ जल्दी से, ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, हाँ ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो रूट है वो किस पे है, कांस्टेंट वाले पे है, वेरिएबल वाले पर रूट नहीं है। और हम किसको देखते हैं, वेरिएबल वाले पॉइंट को देखते हैं। किसको देखते हैं, वेरिएबल। देखो ये जो रूट लगा है किस पे लगा हुआ है, 2 पे, x पे तो नहीं लगा। और हम किसको नोटिस करते हैं, वेरिएबल पॉइंट्स को नहीं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। क्लियर है। ये वाला क्या होगा, ये तो मैंने बता ही दिया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल है इट्स मीन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो किसके अंदर है, रूट के अंदर है। किसके अंदर है, रूट के अंदर है, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। अब ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, अरे इजी है, प्यार से बस समझते जाओ तुम लोग, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स का क्या होता है, पावर, क्या होता है, पावर, वो भी पावर किसका, वेरिएबल का। उसमें पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे देखो 2x का क्यूब प्लस में 2x² या रुको 2y प्लस में 1 है। ये तो पता है क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये तो कंफर्म है ना, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखो x का पावर कितना भाई 3 है, यहाँ पे y का पावर क्या है 1 है। ये क्या पावर है, नहीं। तो हम देखते हैं वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कौन सा भाई 3 या 1, 3 है ना। तो इस हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है। मतलब जो भी पूरा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, मतलब पॉलिनोमियल होगा, उसमें से देखेंगे किस टर्म का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर है, और वही हाईएस्ट पावर हमारा क्या होगा, डिग्री। वही हाईएस्ट पावर हमारा क्या होगा, डिग्री, ठीक है। अब जैसे 2x का पावर 2 प्लस में 3y का पावर 9 प्लस में 3,
ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक पोली है, पोलिनोमियल है, ठीक है। अब इसका डिग्री क्या होगा, अब इसका डिग्री क्या होगा, अब देखो एक्स का पावर कितना है, 2 है, और वाई का पावर कितना है, 9 है। क्योंकि हम हमेशा किसको देखते हैं, मैं बताते आ रहा हूँ, हम हमेशा नोटिस करते हैं वेरिएबल को, किसको नोटिस करते हैं, वेरिएबल। तो देखो एक्स वेरिएबल, तो एक्स का पावर कितना है, 2 है, और वाई का पावर 9 है। तो इसमें से 2 बड़ा है कि 9 बड़ा है, जल्दी बताओ, 9। तो इसका मतलब इस वाले पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 9, और इसी 9 को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। क्या बोलेंगे, इसी पावर को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। क्या बोलेंगे, डिग्री। समझ आ रहा है ना, अंदर से भावना लाओ पढ़ने का, ठीक है, क्लियर है। और एग्जांपल लो, जैसे 2x है प्लस में 3 है, ठीक है। अब इसका फाइंड आउट करें कि इसका डिग्री क्या होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब x का पावर क्या होगा, 1, और अभी के लिए जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 ही है। तो इसका मतलब इस वाले पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 1। कितना होगा, 1। क्लियर है, समझ आ रहा है, या और कुछ एग्जाम्पल दो, ठीक है। हम्म, ठीक है, अब ये है, ठीक है। इसमें देखो x का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, y का पावर कितना है, 2 है, और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर हो गया वही हमारा क्या हो गया, डिग्री हो गया, ठीक है। तो याद रखना, जो वेरिएबल का, क्या, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स, ठीक है। देखो ये बटे हुए टर्म्स के रूप में भी और डिग्री के रूप में। टर्म्स मैंने बता दिया था, टर्म्स बताया था ना, जैसे 2 भी है, x भी है, 2x भी है, ये तीनों क्या है, टर्म्स है। ये भी 2 भी एक टर्म्स है, x भी एक टर्म्स है, और 2x भी क्या है, एक टर्म्स है। जब इन्हीं को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, पॉलिनोमियल्स। हमने टर्म्स के बिहाफ में टर्म्स को कितने हिस्सों में बांट रखा है, 3 हिस्सों में। अब देखो इसमें से कोई सा भी एक ले लो, 2x उठा लिया, अब क्या एक टर्म्स है कि नहीं, टर्म्स तो है ना। तो जहां पर एक टर्म्स लिखे वो कौन सा होगा, मोनोमियल, ठीक है। अब इसी में से 2x से प्लस में क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है, 2x प्लस में 2, क्लियर है। अब यहाँ पे कितने टर्म्स, एक टर्म्स ये, एक टर्म्स ये। तो जहाँ पे दो टर्म्स हो वो क्या होगा, बाइनोमियल्स। क्या होगा, बाइनोमियल्स होगा, ठीक है, क्लियर है। ये भी हमारा y भी क्या, एक टर्म्स ही है। आप यहाँ पे क्या ले लो, 2x भी ले लो, y भी ले लो, प्लस में 2 ले लो। यहाँ पे कितने टर्म्स ले लिया हमने, 3। ये भी एक टर्म्स, ये भी एक टर्म्स, ये भी एक टर्म्स, और जहाँ पे 3 टर्म्स होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। क्लियर है ना, क्लियर ना भाई, समझ आ रहा है ना, आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना, मैंने बताया क्या, ये 2 है, 4 है, x है, 2x है, 3y है, ये सारे क्या है, टर्म्स है। कौन से, सारे टर्म्स है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और इन्हीं टर्म्स में अगर सिर्फ हम एक कोई भी टर्म्स ले ले, सिर्फ ये भी क्या है, कोई टर्म्स है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल्स। क्या हो जाएगा, मोनोमियल्स, ठीक है, क्लियर है। अगर सिर्फ हम 2 भी ले लेते तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल्स। चाहे सिर्फ हम x ले ले तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनोमियल्स। क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ कितने हैं भाई, एक टर्म है, ये सब कितने हैं, सिर्फ एक एक टर्म ही तो है, क्लियर है। और इसी में बता रहा हूँ, जैसे 2 है, अगर ये मान लो 2x प्लस में हमने 2 ले लिया, 2x प्लस में 2 ले लिया, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, एक टर्म्स ये, एक टर्म्स ये, एक अगर ये कितना होता है, 2, मतलब ये टोटल यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स। और जहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल्स। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स, क्लियर है ना। यहाँ पे 3y प्लस में 1 ले लिया, यहाँ भी कितना टर्म्स हुआ, 2, तो ये भी क्या होगा भाई, बाइनोमियल्स। यहाँ पे 3y माइनस 6 ले ले, यहाँ भी कितने टर्म्स यूज करा हमने, 2, तो जहाँ पे 2 टर्म्स दिखे वो भी क्या होगा, बाइनोमियल्स, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देख लो 3x प्लस में 2y प्लस में 3, इसमें कितने टर्म्स यूज करा, 1 2 3, तो ये हमारा कौन सा होगा भाई, ट्राइनोमियल्स। क्या होगा, ट्राइनोमियल्स। समझ आ रहा है ना, मतलब जितने टर्म्स उस पॉलिनोमियल में यूज होगा, क्लियर है, जितने टर्म्स उस पॉलिनोमियल में यूज होगा उसके हिसाब से हम डिपेंड करेगा कि वो मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अगर एक टर्म्स है तो वो मोनोमियल्स, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल्स, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, क्लियर है। ये तो हमें पता चल गया टर्म्स के बेसिस पे। अब आते हैं डिग्री के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, डिग्री। डिग्री भूले तो नहीं हो, अरे वही डिग्री जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, वही वही, हाँ, 2x प्लस में 3, मतलब 2x स्क्वायर प्लस में 3। यहाँ पे डिग्री क्या था भाई, यहाँ पे डिग्री क्या है भाई, वही तो है। किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमारा क्या कहलाता है, डिग्री। और हम इसी डिग्री को देख के समझेंगे कि वो क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है या लीनियर है।
किसको हम ध्यान देंगे? इस वेरिएबल के पावर, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। और इस डिग्री से हम डिसाइड करेंगे कि क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, ये मान लो 2x प्लस में 3 है। क्या भाई? 2x प्लस में 3। अब यहाँ पे देखो x का पावर क्या है? 1। कितना? x का पावर कितना भाई? 1। तो यहाँ पर डिग्री क्या हुआ? 1 ही हुआ ना, क्योंकि हम डिग्री किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर को। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? ऐसे 1 है। क्लियर है? तब ये 1 हमारा क्या हो गया? डिग्री हो गया। अब जहाँ पर पावर कितना है? 1, मतलब डिग्री कितना है? 1। उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। किसको बोलेंगे? लीनियर पॉली बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? लीनियर पॉली बोलेंगे। ठीक है? अब सोचो यहाँ पे 2x प्लस में स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस में 3 होता। ठीक है? तो यहाँ पे x का पावर कितना है? 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2 होगी ना? नहीं? तो 2 अगर किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट, मतलब कोई डिग्री कितना होता है? अगर 2 होता है तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक कहलाएगा। समझ आ रहा है? अब सोचो 2x का क्यूब प्लस में 2 है। ठीक है? तो यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। और जब 3 हाईएस्ट पावर है तो हमारा डिग्री क्या होगा? 3 होगा। और 3 डिग्री है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल कौन सा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कौन सा भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? समझ आ रहा है दिमाग में? ठीक है? लो एक और लो, 2x प्लस में 3y प्लस में 1 है। ठीक है? अब देखो इसके पास पावर कितना है? 1 ही तो है। और हाईएस्ट पावर ही हमारा क्या होता है? डिग्री। इसका मतलब इसका डिग्री क्या है? 1। और जिनका भी डिग्री क्या हो? 1 हो, वो कौन सा कहलाएंगे? लीनियर। लीनियर पॉली कहलाएंगे। ठीक है? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक है? अब इसी में मान लो ये 2x का स्क्वायर होता प्लस में 2y प्लस में 1 होता। तो इस बार x का जो हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो इसका मतलब डिग्री इसका क्या निकलता? 2 निकलता। और जिसका भी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो? 2 हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। अब इसी इक्वेशन में मान लो कि 2x प्लस में 2y का क्यूब प्लस में 1 है। तो देखो x के पास कितना है? 1 है। और y के पास कितना है? 3 है। इसमें से हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 3। इसका मतलब डिग्री भी क्या हो गया? 3। क्या हो गया? डिग्री भी 3। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो? 3 हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? क्यूबिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यूबिक कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? अब आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ऐसे तो तुमने देखा होगा ना, लिखा हुआ। ये तो देखा होगा ना तुमने, या ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है? देखो ऐसा हमने देखा, ये बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। यहाँ पे ये जो एक्स है वो क्या हमारा वेरिएबल है। हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे और पॉलिनोमियल का वैल्यू आता जाएगा। एक्स की वैल्यू हम रखते जाएंगे और पॉलिनोमियल का वैल्यू आता जाएगा। क्या भाई? एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे और पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आता जाएगा? आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ठीक है? अब सोचो यहाँ पे क्या है? पी एक्स बराबर क्या है? 2x प्लस में 2। इस बार हमने x की वैल्यू क्या ले लिया? मान लो 1 ले लिया। ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे हम? 1। कितना आएगा? 2 प्लस में 2। इस बार पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया? 4। क्या आया? 4 आया। अब मान लो ये पहला तरीका था। दूसरा, अब ये देखो पी एक्स है, मतलब 2x प्लस में 2। इस बार हम x की वैल्यू 1 के बदले क्या रख लेते हैं? 2 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? 2। तो यहाँ पे x के बदले क्या रखेंगे? 2 प्लस में 2। क्या हो जाएगा? 4 प्लस में 2। इस बार कितना है? 6। इसका मतलब हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और पॉलिनोमियल का वैल्यू आता जाएगा। पॉलिनोमियल का वैल्यू आता जाएगा। यहाँ पे कुछ भी रखते जाओगे, ठीक है, वो वैल्यू आता जाएगा। क्वेश्चन में हमें दिया रहता है कि आप x की वैल्यू ये ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो और निकाल के दिखाओ। क्लियर है? मतलब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू रखते जाएंगे और पॉलिनोमियल का वैल्यू आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। क्लियर? ठीक है ना? ये डिनोट करने के लिए। ठीक है? क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है ना? और कोई दिक्कत? क्लियर है? अब जैसे ये मान लो 2x प्लस में 3 है। ठीक है? अब किसी ने बोला कि क्या होना चाहिए? तो ये है। ठीक है? क्लियर है? ये है। अब अगर हमें क्वेश्चन में आया कि जो x की वैल्यू है वो क्या ले लो? -1 ले लो। क्या ले लो? -1 ले लो। तो हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे? -1।
इसका मतलब यहाँ पे 3 के बाद क्या लिखेंगे, इंटू माइनस 1 प्लस में 3। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना ले 3 और प्लस में 3। यहाँ पे पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। मतलब हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और पॉलीनोमियल का वैल्यू आता जाएगा आता जाएगा। मतलब जिस हिसाब से हम x की वैल्यू रखेंगे उसी हिसाब से हमारे पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या होता जाएगा, आता जाएगा। फिक्स नहीं है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अरे मैया ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अरे बस कुछ नहीं, अभी हम देख रहे थे कि हमने क्या रखा था, पी एक्स, क्लियर है, पी एक्स है। अब यहाँ पे क्या है, 2x, ठीक है, 2x प्लस में 2, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया समझ में, ठीक है। अब ये कह रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स में, क्या कह रहा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स में हम x की वैल्यू ऐसा क्या रखे, क्या रखे, x की वैल्यू, चलो छोड़, इसको भी तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मान लो x प्लस में 2 है, क्लियर है, x प्लस में 2 है। अब हम x की वैल्यू ऐसा क्या रखे जो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए। हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हमें x की ऐसी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या आ जाए, 0। अगर 0 आ जाता है इसका मतलब वो क्या है, उस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हम x का वैल्यू ऐसा क्या रख सकते हैं, जल्दी बताओ। अगर x की वैल्यू हम क्या रख दे, -2 रख दिया, तो -2 प्लस में 2 क्या आ गया वैल्यू, 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, समझ आ गया। तो ये पॉलिनोमियल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसमें सिंपल सा यही है कि हम x इस इक्वेशन में x की मतलब वेरिएबल की वैल्यू ऐसा क्या रखे जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे देखो 2x प्लस में 2 है, क्लियर है, 2x प्लस में 2 है। अब हमें देखना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्या देखना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें ऐसा क्या वैल्यू रखे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0। क्योंकि जो वैल्यू इसको 0 लाएगा इसका मतलब x का परफेक्ट वैल्यू क्या है, वही है, क्या है, परफेक्ट वैल्यू क्या है, x का वही है। क्योंकि देखो इसमें हम कुछ भी रखेंगे, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। और जब हम एक ऐसा वैल्यू रखेंगे जिसकी वजह से पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, 0, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, उसके लिए परफेक्ट है, वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बताओ ऐसा इस x का वैल्यू क्या रखोगे जो दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या है, 0, क्या रखोगे, जल्दी बताओ, क्या रखोगे, नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा। अब सोचो x की वैल्यू हम क्या रख दे, -2 रख, -2 नहीं -1, क्या रख दे, -1 रख दे, ठीक है। अब यहाँ पे 2x है, मतलब 2 इंटू -1 और प्लस में 2 कितना हो जाएगा, -2 और प्लस में 2 कितना आया भाई, 0। तो जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल हमारा क्या हुआ, -1, क्या हुआ, -1। मतलब हम पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में हम देखेंगे कि x की वैल्यू ऐसा क्या रखे जिससे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाए, 0, पूरे इक्वेशन का वैल्यू। देखो इस वाले में हमने क्या देखा था, देखो इसमें हम क्या रख रहे हैं कि हमने x की वैल्यू कभी 1 रखी तो वैल्यू 4 आ गई, जब x की वैल्यू हमने 2 रखी तो वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। पर एक ऐसा कंडीशन जिसमें हमने x की वैल्यू क्या रखी, -1 और आंसर क्या आ गया, 0। तो जिसमें भी देखो हमने अलग अलग वैल्यू रखने के बाद अलग अलग आंसर आ रहा था, ठीक। तो ये तो वैल्यू हो गया, पर हम असली पॉलिनोमियल 0 किसको मानेंगे, जिस पॉइंट को रखने की वजह से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू के आंसर क्या आ जाए, 0, क्या आ जाए, वैल्यू क्या आ जाए, 0। तो इसका मतलब वो राइट है, क्लियर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बस थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूंगा, और साथ में इसके एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, फिर बिल्कुल सब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको रिवीजन करना, ठीक है।